आज तारीख 3 फरवरी के दिन शेयर मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, बिकॉज सोने चांदी के भाव में बहुत ज़्यादा हलचल होने के बाद में साथ ही साथ 1 तारीख के दिन संडे को दिन हमारे निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद में मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मौका मिला। मार्केट ने बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी दिखाई। वॉलेटिलिटी के साथ में मार्केट डाउन साइड गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही मार्केट के अंदर में, इंडियन यूएस ट्रेड डील, जिसकी न्यूज़ आपने भी सुनी होगी। और यह न्यूज़ सभी लोग जानते हैं कि ट्रेड डील को लेकर अभी मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा बग चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है कि भारत अमेरिका के अंदर में भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो टैक्सेस लगने वाले हैं, उन टैक्सेस के ऊपर में अभी बहुत बड़ी बग चल रहा था। बहुत काफ़ी टाइम से फैसला आना बाकी था और अभी इसके ऊपर में इकोनॉमिकल और इंडिया की सारी कंपनी इस चीज़ को लेकर अभी डरी हुई थी, लेकिन इसको लेकर आज यानी कि 3 फरवरी के दिन एक बहुत बड़ी खबर, उसकी वजह से जो मोटे मोटे शेयर है वो सारे शेयर के अंदर में बहुत बड़ी हलचल देखने के लिए मिलेगी। और बड़े बड़े बैंकर्स यानी कि अमेरिका के बैंकर्स कह रहे हैं कि आज निफ्टी 50 के अंदर 1000 पॉइंट से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह भारत के लिए निराशाजनक होगा। आगे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। इंडियन यूएस ट्रेड डील का ऐलान, शेयर बाजार के लिहाज से यह फैसला सीधे तौर पर एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के लिए है। बड़ा ट्रिगर मनाया जा रहा है, खास तौर पर ऑटो कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल कंपनियां मंगलवार को सेंटर स्टेज पर रह सकती है। सबसे मुख्य बात यह है कि इन कंपनियों के ऊपर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। बढ़ते हैं आगे, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं डीप में। इस चैनल पर बने रहिए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का औपचारिक ऐलान हो गया है आज के दिन। इस समझौते के तहत अमेरिका का रिप्रोसिकॉल टेरिफ 25% से घटकर 18% रह गया है। यानी कि आपको पता होगा कि पहले जो टेरिफ लगता था वो हमें 25% लगता था और अब वह 18% कर दिया गया, जबकि ओवरऑल टेरिफ सीधे 50% था पहले से घटकर 18% हो गया। यानी कि बहुत बड़ी बात है। इस फैसले के बाद मंगलवार के सीधे सेशन में उन कंपनियों पर सबसे ज़्यादा नजर रहने वाली है जिनका बिजनेस या आमदनी का बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर असर दिखेगा जिन कंपनियों का भाई सीधा ताल्लुक अमेरिका से है, क्योंकि 50% टेरिफ से ये नीचे आ चुका। भारत और अमेरिका के बीच महीनों से चल रही बातचीत के बाद अब ट्रेड डील फाइनल हो गई है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ओवरऑल टेरिफ को 50% से घटाकर भाई 18% कर दिया गया है। वहीं अमेरिका का रेसिप्रोकल टेरिफ भी 25% से घटकर अभी 18% रह गया है, जो कि एक बड़ी बात है। शेयर बाजार के लिहाज से यह फैसला बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है और उन कंपनियों के लिए भी बड़ा माना जा रहा है जो कंपनियां सीधा डील करती है अमेरिका उन इन सभी चीज़ों से। उनका टेरिफ इधर उधर से ही रहता है और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो हम आगे चलते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कौन से शेयर्स के अंदर में बहुत ज़्यादा उछाल या उतार चढ़ाव देखने के लिए मौका मिलेगा। हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं टाटा मोटर्स के लिए। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि उसकी लग्जरी कार यूनिट जेएलआर, आपने नाम सुना होगा, यानी जगुआर लैंड रोवर की अमेरिका में बहुत मजबूती चलन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या चलन उसका बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में मजबूत मौजूदगी है किसकी, लैंड रोवर और जगुआर का आपने नाम सुना होगा, जो कि जेएलआर की कुल वॉल्यूम का करीब 33% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। यानी कि भाई जो लैंड रोवर हो गई, जैगुआर हो गई, इसका 30% हिस्सा जो है टाटा मोटर्स की, वो कहाँ से आता है, अमेरिका के। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के ऊपर में खबर रहेगी। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में जेएलआर का योगदान करीब 86% रहा। आप समझ सकते हैं कि टाटा मोटर्स क्यों फोकस में रहने वाला है। टाटा मोटर्स का 86% फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी पिछले साल उसका रेवेन्यू रहा और उसका सीधा ताल्लुक किससे है, अमेरिका से। इसलिए यह फोकस रहने वाला स्टॉक है। यानी अगर अमेरिका से जुड़ा बिजनेस बेहतर होता है तो उसका सीधा असर टाटा मोटर के नतीजों पर भी दिख सकता है। चलते हैं दूसरे स्टॉक्स की ओर। दूसरा स्टॉक है समरधन मदरसन इंटरनेशनल के लिए भी यह ट्रेड डील अहम मानी जा रही है। कंपनी की कुल आमदनी में नॉर्थ अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 से 20% के बीच है।
समर्दन मदरसन भी जरूरी है क्योंकि 18 से 20% का उसकी हिस्सेदारी है। हालांकि कंपनी की मौजूदगी यूरोप और दूसरे रीजन में भी अच्छी है, अच्छे कंट्रीज के अंदर में, दूसरे ग्लोब्स के अंदर में भी इसकी पकड़ है, जिससे इसका एक्सपोजर काफी हद तक डाइवर्सिफाई माना जाता है। फिर भी टैरिफ घटने से नॉर्थ अमेरिका से जुड़े कारोबार में राहत मिल सकती है भाई, इसलिए फोकस भी रह सकता है समर्दन मदरसन। चलते हैं तीसरे स्टॉक्स की ओर, जो कि है सोना BLW पर क्यों रहेगी नजर। आपने स्टॉक का नाम सुना होगा, सोना BLW। सोना BLW के लिए अमेरिका बेहद बड़ा बाजार है। कंपनी की कुल आमदनी, अमेरिका की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा बताई जा रही है भाई। सोना BLW पर नजर रहेगी क्योंकि 40% जो कि उसकी हिस्सेदारी है वो अमेरिका की है और उससे ज्यादा भी बताई जा रही है। ऐसे में टैरिफ में बड़ी कटौती से इस कंपनी में एक्सपोर्ट बिजनेस पर सीधा सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद बताई जा रही है, या बड़े बड़े जो लोग हैं, रिसर्चर है, एनालिसिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि इसलिए इस पे फोकस हो सकती है। बढ़ते हैं किसी एक और स्टॉक्स की ओर। आपने नाम सुना होगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के लिए सीधा फायदा अब मैं आपको बताने वाला हूं। भारत फोर्ज की करीब 38% आमदनी नॉर्थ अमेरिकन बाजारों से आती है भाई। भारत फोर्ज कंपनी, आपने नाम सुना होगा। क्या बनाती क्या नहीं बनाती वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कंपनी वहां फोर्जिंग और ऑटो पार्ट्स की सप्लाई करती है भाई। टैरिफ से कटौती से कंपनी पर एक्सपोर्ट कॉस्ट का बोझ घटेगा और अमेरिकी बाजार से इसकी प्रतिस्पर्धा बेहतर हो सकती है। यहाँ वजह है कि भारत फोर्ज को इस डील का सीधा लाभार्थी माना जा रहा है। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप भारत फोर्ज पे नजर रखेंगे क्योंकि भारत फोर्ज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी क्योंकि उसका टैरिफ घटेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी क्योंकि इसके यहाँ पर जो वेपन्स बनाती है, जो डिफेंस व्हीकल बनाती है, वो डिफेंस व्हीकल जो है वो सप्लाई होता है अमेरिका के अंदर में। तो टैरिफ कम होने की वजह से वहां पर होगा क्या कि उनकी प्रतिस्पर्धा घटेगी और कॉस्टिंग एक्सपोर्ट बोझ वहां पर घटेगा। इसकी वजह से भारत फौज के ऊपर में नजर होने वाली। अगर हम माने आगे भी तो बालकृष्णन इंडस्ट्री पर भी फोकस है भाई। आयसर मोटर की भी तस्वीर थोड़ी सी अलग है और इस प्रकार से मार्केट के अंदर में अलग अलग चीजें बताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि बड़े दिनों के बाद में टैरिफ के अंदर में हमें एक राहत मिली है क्योंकि टैरिफ को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए, यानी कि इंडियन पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशंस या फिर इंडियन जीडीपी के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था। आज राहत मिली है, मैंने आपको न्यूज़ अभी दी। लेट्स सी देखते हैं शेयर मार्केट में इसके बाद क्या बड़ी खबर मिलती है। ये वीडियो को देखने के बाद में आप देख सकते हैं उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं मॉर्निंग के अंदर में, वीडियो अपलोड करूंगा मैं मार्केट ओपन होने से पहले। अब क्या हलचल देखने को मिलेगी, क्या हलचल देखने को नहीं मिलेगी, मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो जब आप देख लोगे पार्ट 2 तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जानकारी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, एमसीएक्स मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, लोन्स, डेब्ट, इनकम, बिजनेस की जानकारी अगर आप चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे लाइक करके कमेंट करके एक छोटा सा सजेशन दे सकते हो क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम गांव से ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए चैनल का नाम है गांव से ग्रोथ। इसके पहले मेरा एक और एक्स चैनल हुआ करता था जो कि 18,500 प्लस 18,500 सब्सक्राइबर्स ऊपर थे, लेकिन किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, किसी मिसकंसेप्शन की वजह से वह चैनल डिलीट हो गया है। तो आशा करता हूं मुझे इस चैनल पे आपका प्यार मिलेगा। जानकारी समझ में आई, एक बार और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।